चलिए आज एक ऐसी तीर्थ यात्रा की बात करते हैं जो हर 12 साल में सिर्फ एक बार होती है। ये हिमालय की गोद में होने वाली दुनिया की सबसे लंबी और अनोखी यात्राओं में से एक है, श्री नंदा देवी राजजात। अच्छा, तीर्थ यात्रा, ये शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में क्या आता है? यही ना कि किसी पवित्र जगह पे जाना, किसी मंदिर या धाम में जाकर पूजा पाठ करना। पर सोचिए, अगर मामला थोड़ा अलग हो। ये एक ऐसी यात्रा है जहां तीर्थयात्री किसी मंदिर तक नहीं जा रहे, बल्कि देवी खुद उनके साथ चल रही हैं। उन्हें उनके घर, मतलब भगवान शिव के पास कैलाश पर्वत तक पहुंचाने जा रही हैं। तो चलिए इस पूरी यात्रा के पीछे जो एक बहुत ही खूबसूरत और इमोशनल कहानी है, उसे जरा और करीब से समझते हैं। यह है नंदा देवी, उत्तराखंड हिमालय की सबसे बड़ी देवी। पर यहाँ एक खास बात है, उन्हें सिर्फ एक देवी की तरह नहीं, बल्कि एक ध्यान यानी एक ब्याही हुई बेटी की तरह पूजा जाता है। और बस यहीं से पूरी यात्रा एक बेटी की विदाई का उत्सव बन जाती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई बेटी अपने माता पिता के घर यानी मायके से ससुराल के लिए विदा होती है। लोग अपनी प्यारी देवी नंदा को विदा कर रहे होते हैं। अब इतने लंबे मुश्किल सफर पर देवी अकेली तो नहीं जाती, उनके साथ कुछ बहुत ही खास और सिंबॉलिक साथी होते हैं। इस जुलूस का सबसे दिलचस्प हिस्सा है ये चौसिंग्या खाडू। ये कोई आम मेढ़ा नहीं है। देखिए, इसके 4 सींग हैं और मान्यता ये है कि इसका जन्म ही इस यात्रा के लिए एक दैवीय संकेत के तौर पर होता है। ये पूरी यात्रा में सबसे आगे चलता है, एक गाइड की तरह। तो इस मेढ़े का काम बहुत पवित्र माना जाता है। ये देवी के लिए लाए गए सारे तोहफे और चढ़ावा लेकर चलता है पूरे 280 किलोमीटर तक, और आखिर में होमकुंड पहुंचकर इसे कैलाश की ओर आगे जाने के लिए आजाद कर दिया जाता है। पहले इसकी बलि दी जाती थी, लेकिन अब ये प्रथा खत्म हो गई है। देवी के साथ 2 खास तरह की पवित्र छतरियां यानी छंतोली भी चलती हैं। जो चौकोर छतरी है जिस पर रेशम का कपड़ा है, वो है मायके वालों की तरफ से, मतलब बेटी को विदा करने वाले। और जो गोल छतरी है भोजपत्र से ढकी हुई, वो है ससुराल पक्ष की तरफ से, जो अपनी बहू का इंतजार कर रहे हैं। है ना कमाल? तो चलिए अब इस यात्रा के रास्ते पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे ये आस्था की छोटी छोटी धाराएं मिलकर एक विशाल नदी बन जाती हैं। ये पूरी यात्रा कई पड़ावों से गुजरती है। ये नौटी से शुरू होती है, फिर नंदकेसरी पहुंचती है, उसके बाद आता है वाण, जो कि आखिरी गांव है। वहां से वेदनी बुग्याल जैसी खूबसूरत ऊंची जगहों पर चढ़ाई होती है, और आखिर में होमकुंड, जहां विदाई होती है। इसमें नंदकेसरी एक बहुत ही खास जगह है। यहां पर क्या होता है कि कुमाऊं और गढ़वाल दोनों इलाकों से आ रही यात्राएं आपस में मिल जाती हैं। ये नज़ारा सांस्कृतिक एकता का एक बहुत बड़ा और शक्तिशाली प्रतीक है। लेकिन इतनी बड़ी और पुरानी परंपरा जब आज के दौर में होती है, तो उसे कुछ बड़ी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता है। बस एक अंदाजा लगाने के लिए इस आंकड़े को देखिए। 2014 में जो यात्रा हुई थी, उसमें करीब करीब 30 लाख लोग शामिल हुए थे। 30 लाख, ये बहुत बहुत बड़ी संख्या है। तो इतनी बड़ी भीड़ का नतीजा क्या होता है? यहीं पे एक मुश्किल सवाल खड़ा होता है। एक तरफ तो है गहरी आस्था, और दूसरी तरफ हिमालय के नाजुक पर्यावरण पर इसका असर। प्लास्टिक कचरा, दुर्लभ पेड़ पौधों को नुकसान, यहां तक कि कुछ लोगों ने इसे पर्यावरण को पहुंचाया गया आपराधिक नुकसान तक कह दिया। तो इसका हल क्या है? एक्सपर्ट्स ने कुछ रास्ते सुझाए हैं, जैसे भीड़ को कंट्रोल करने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जाए, या फिर आखिरी गांव वाण के बाद सिर्फ उन लोगों को ही आगे जाने दिया जाए जो रस्मो रिवाज का हिस्सा हैं, ताकि ये परंपरा भी बची रहे और पर्यावरण भी। चलिए अब वापस यात्रा पर लौटते हैं और इसके सबसे आखिरी, सबसे पवित्र और सबसे भावुक पल तक पहुंचते हैं। यात्रा का अंत होता है होमकुंड में। ये एक बहुत ऊंचाई पर बनी खूबसूरत झील है। यहीं पर एक पवित्र यज्ञ कुंड के पास देवी को आखिरी विदाई दी जाती है। जरा सोचिए वो माहौल कैसा होता होगा। यहां पर आखिरी रस्में होती हैं। उस चौसिंग्या खाडू को उसके सामान से आजाद करके कैलाश की ओर आगे भेज दिया जाता है, और फिर सभी तीर्थयात्री अपनी बेटी नंदा को नम आंखों से विदा करते हैं और जुलूस वापस लौट पड़ता है। और बस इसी के साथ यात्रा खत्म हो जाती है। बेटी अपने घर पहुंच गई है, भीड़ धीरे धीरे छंट जाती है, और वो पहाड़ अगले 12 सालों के लिए फिर से खामोशी में डूब जाते हैं। पर यह पूरी कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है।
कि जब लाखों लोग अपनी आस्था के लिए एक साथ आते हैं, तो उस पवित्र जमीन की हिफाजत की जिम्मेदारी आखिर है किसकी जिस पर वो चल रहे हैं।